राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो गई है। कोरोना काल के बाद इस बार बोर्ड द्वारा विद्यार्थी की परीक्षा सामान्य रूप से कराई जा रही है। अमरावती विभाग में 1.5 लाख से अधिक छात्र 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। इस बार 10वीं की परीक्षा के लिए प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। कोरोना संकट काल के बाद ये पहला वर्ष है जब विद्यार्थी सामान्य तरीके से परीक्षा केंद्र पर जाकर अपनी परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं की परीक्षा के लिए अमरावती विभाग में 5 जिलों के 716 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ नकल रोकने के लिए विशेष रूप से नकल मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए प्रत्येक जिले में टीम गठित की गई है। इस साल परीक्षा पूरे सिलेबस पर आधारित है। इसे देखते हुए शिक्षक और अभिभावकों ने छात्रों को जोरदार तयारी कराई है। तर मी रुपेश पंजाबराव मिलके केंद्र प्रमुख केंद्र क्रमांक 1266 आज 10व्या वर्गाची परीक्षा सुरू झालेली आहे। सुरळीतपणे परीक्षा सुरू झालेली आहे। कॉपीमुक्त वातावरणात भयमुक्त वातावरणात आम्ही ही परीक्षा आमच्या शाळेमध्ये राबवत आहोत। विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित चेक करून त्यांचे मोबाईल डिजिटल सगळ्या घड्याळी वगैरे त्यांना बाहेर ठेवायला सांगून आम्ही विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये पाठवलेला आहे। पेपर सुरळीत पार पडत आहे। कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार आमच्या सेंटरवर किंवा केंद्रावर होत नाही आहे। 12वीची परीक्षाही आमच्या इथं सुरळीतपणे सुरू आहे। बोर्डाने दक्षता पथक पाठवलेलं आहे, बैठक पथक पाठवलेलं आहे, तेही केंद्रावर आहे। त्याचबरोबर कुठल्याही प्रकारची कॉपी किंवा कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार आम्ही आमच्या केंद्रावर झालेला नाही किंवा होऊ दिलेला नाही आहे। सुरळीतपणे आणि भयमुक्त वातावरणात कुठलाही ताण न येता विद्यार्थी व्यवस्थितरित्या परीक्षा देत आहे। त्याचबरोबर 10वीचंही त्याच प्रकारचं वातावरण आहे। कुठल्याही प्रकारचं कॉपी विद्यार्थ्यांजवळ नाही आहे आणि कॉपीमुक्त वातावरणामध्ये विद्यार्थी आज आपल्या इथून पेपर देत आहेत। अमरावती के विभागीय आयुक्त पद से डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने ये नियुक्ति की है। आयोग के अध्यक्ष किशोर राजे निम्बालकर ने नवनियुक्त सदस्य डॉक्टर पांढरपट्टे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रताप दिघावकर, सचिव डॉक्टर सुवर्णा खरात, सहसचिव सुनील अवताड़े आदि उपस्थित थे। खास बात तो ये है कि डॉक्टर पांढरपट्टे 28 फरवरी को अमरावती विभागीय आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के दूसरे ही दिन उन्हें एमपीएससी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के अध्यक्ष निम्बालकर ने डॉक्टर पांढरपट्टे का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। डॉक्टर पांढरपट्टे ने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए साहित्य के प्रति अपनी रुचि को कायम रखा। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही उन्होंने उर्दू भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया है। गजल उनकी पसंदीदा शायरी है। विभिन्न विषयों पर उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अमरावती शहर में आम आदमी की सवारी कही जाने वाली सिटी बस सेवा बर्खास्त की गई है। नए टेंडर का काम पूरा होने तक शहर में 1 सप्ताह तक सिटी बस सेवा बंद रहेगी। मनपा ने पृथ्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स के विपिन चौहान से सिटी बस सेवा का अनुबंध रद्द कर दिया, जिससे अमरावती शहर में सिटी बस सेवा बंद कर दी गई है। अनुबंध रद्द होने के बाद विपिन चौहान को 24 घंटे का नोटिस दिया गया। नोटिस की अवधि समाप्त होते ही बुधवार शाम मनपा प्रशासन ने पृथ्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स के कब्जे से 17 सिटी बसें जब्त कर ली, जबकि 7 क्षतिग्रस्त सिटी बसें नेमानी गोदाम परिसर में खड़ी है, तो मरम्मत के लिए टाटा मोटर्स में 1 बस रखी गई है। इसके बाद मनपा प्रशासन ने शेष अवधि के लिए विशाल कासत, मेघा ट्रैवल्स, साई प्रसाद, साई हेरिटेज के साथ सिटी बसों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अभी भी सभी कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने में 8 दिन लगेंगे। नतीजन नगर पालिका की सिटी बस सेवा कम से कम 8 दिनों तक बंद रहेगी। वैसे तब तक शहर में ऑटो चालकों की बल्ले बल्ले है। सिटी बस सेवा का अनुबंध भी मनपा ने पृथ्वी टूर एंड ट्रैवल्स के विपिन चौहान से किया था। इस समझौते के अनुसार 40 बसों का प्रावधान अनिवार्य था, लेकिन मात्र 25 बसों ने ही सेवा प्रदान की। बार बार नोटिस दिया गया, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन एजेंट द्वारा 40 बसों की आपूर्ति नहीं करने के कारण मनपा आयुक्त ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण पृथ्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिटी बस सेवा अनुबंध रद्द कर दिया है। 28 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था कि सभी 25 सिटी बसों, उनके सभी दस्तावेजों और विभिन्न बकाया राशि और रॉयल्टी का भुगतान 24 घंटे के भीतर मनपा को किया जाए। 24 घंटे की सीमा खत्म होने के बाद मनपा प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अमरावती में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के निषेध में आंदोलन किया गया। इस दौरान गैस सिलेंडर की कीमत में की गई वृद्धि का जोरदार निषेध किया गया।
बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों से आम आदमी परेशान है। आम आदमी की परेशानी को देखते हुए अब विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने आंदोलन किया। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में शहर के राजकमल चौक पर धरना दिया गया। अरे मोदी अडानी भाई भाई, अरे मोदी अडानी भाई भाई, अरे मोदी सरकारचा महागाई वाढवणारा मोदी सरकारचा, महागाई वाढवणारा मोदी सरकारचा देश करता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश करता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। मेलघाट में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों और कुपोषणग्रस्त माताओं के स्वास्थ्य में सुधार संभव होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेलघाट क्षेत्र की चुरनी में पोषण पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी पवनीत कौर ने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से आसपास के गांव में कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी। योजना इंडिया रैकेट कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चिखलदरा तहसील के चूरनी में एक पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया था। केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी पवनीत कौर ने किया। रैकेट कंपनी के संचालक रवि भटनागर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले, चूरनी ग्रामीण अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी सहित अस्पताल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी पवनीत कौर ने कहा कि जिले में 3 स्थान अमरावती, चिखलदरा और चूरनी में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसके माध्यम से कुपोषित बच्चों को पोषाहार वितरित किया जाता है और तत्काल उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। चूरनी में एनआरसी केंद्र स्थापित करने के लिए प्लान इंडिया और रैकेट कंपनी द्वारा फंड उपलब्ध कराया गया है। इस केंद्र में कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं का 14 दिनों तक डॉक्टरों की देखभाल में इलाज किया जाता है। इस जगह में छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक मिनी पार्क, हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए किचन गार्डन, पोषण कक्ष आदि भी तैयार किए गए हैं। इस केंद्र में एक ही स्थान पर पौष्टिक आहार पकाकर माताओं व उनके बच्चों को दिया जाएगा। इस केंद्र के आसपास के सभी गांवों की माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूकता निर्माण करने के उद्देश्य से उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। निश्चित ही इस केंद्र का लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे आरएच चुरनी में बट आरएच चिखलदरा और एसडीएस धारनी में भी उन्होंने फंडिंग दी है। आप जो भी काम आज उनका देख रहे हैं वो सारा काम पूर्णपणे प्रशासकीय निधीतून नाही झालेला आहे, पूर्णपणे यांनी त्याच्या फंडिंग दिलेला आहे। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा विविध योजनाओं की जानकारी देने के लिए डिजिटल समता रथ का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी पवनीत कौर के हाथों हरी झंडी दिखाकर एक रथ को रवाना किया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जरूरतमंद और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विविध योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्ति, कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान योजना, शासकीय आवासीय विद्यालय छात्रावास, रमाई आवास योजना जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इन सभी की जानकारी तहसील स्तर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए ही डिजिटल समता रथ का शुभारंभ किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वाधार योजना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन वित्तीय सहायता, अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, मार्जिन मनी योजना और कन्यादान योजना को चित्ररथ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अमरावती महात्मा गांधी की प्रतिमा को लेकर राजनीति छिड़ गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा दिखने से कांग्रेस आक्रामक हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अमरावती के जयस्तंभ चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा फहराया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता समीर जवांजल ने देखा कि बुधवार की रात प्रतिमा पर
ABVP झंडा फहराया गया है। उन्होंने तुरंत इसकी तस्वीर ली और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना का विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस की भूमिका पर रोष व्यक्त किया है। भाजपा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा शिवसेना के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ हम पूरे महाराष्ट्र में जनता की अदालत में जा रहे हैं। ये बयान सांसद ओमराज निंबालकर ने व्यक्त किया है। वे नांदगांव खंडेश्वर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नांदगांव खंडेश्वर में ठाकरे समूह ने यहां संत गजानन महाराज मंदिर के मैदान में भव्य शिव गर्जना सभा का आयोजन किया गया। केंद्र की भाजपा सरकार के अन्याय और अत्याचारों को उजागर करने के लिए नांदगांव खंडेश्वर तहसील शिवसेना की ओर से एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को सातारा से शिवसेना सांसद ओमराजे निंबालकर ने संबोधित किया। निंबालकर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिवसेना के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ हम पूरे महाराष्ट्र में जनता की अदालत में शिकायत करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार राज्य में बहुत गंदी राजनीति कर रही है और केवल शिवसेना को खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं। आज चिन्ह पडविलंय, पक्ष पडविलाय, तुमचं हात धुवून तर बटन नाही की दाबायची। खपटाच्या आड गेला की ह्या सगळ्या घटनेचा हिशेब तुम्हाला आता तो तर फक्त फेसबुकला गद्दार लिहायचं होतं, पण उग चोन बटन खानायचं दाखवायचं कसं काय ते आता कसं वाटतं हे करणार आहे ती लोक। आम्हाला माहिती आहे 100% करणार। खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभेचा सभापती ही झालेली माणसं सुद्धा कुठले येते। ओमराजे निंबालकर ने आगे कहा कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और शिवसेना सरकार पैसे के दम पर चल रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम मोदी के नाम पर चुने गए, लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि आप स्वर्गीय बाला साहिब के नाम पर चुने गए हैं। बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको पहले कौन जानता था। आप हमारी वजह से जाने जाते हैं। आज देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अरे ज्याच्या घरात सारा ग्रामपंचायत सदस्य व्हायची सुद्धा ताकद नव्हती, सरपंच हो जरी कोण म्हणलं असतं की भावी सरपंच, तर लोक खदा 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 हसले असते। अशी माणसं, सामान्य कुटुंबातली माणसं, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभेचा सभापती, ही करायची ताकद जगाच्या पाठीवर जर कुठल्या पक्षामध्ये आणि कुठल्या नेत्यामध्ये होती तर हिंदुराय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेमध्ये होती। ही माणसं, सामान्य कुटुंबातली माणसं, त्याला सत्तेची दारं उघड करून द्यायचं काम बाळासाहेबांनी केलं। बाळासाहेबांनी घेतलं का पद कुठलं? शिवसेना में शुरू अधिकार की लड़ाई के बीच शिंदे गुट ने लोकसभा क्षेत्रों के लिए संपर्क प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है। इन नियुक्तियों में आशीष जायसवाल को अमरावती और भंडारा गोंदिया, जबकि रामटेक से सांसद कृपाल तुमाने को नागपुर लोकसभा सीट के लिए संपर्क प्रमुख बनाया गया है, जबकि सीएम के करीबी किरण पांडव को भी संपर्क प्रमुख पद की जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने लोकसभा सीटों पर संपर्क प्रमुखों पर नियुक्ति का ऐलान किया है। विदर्भ की लोकसभा सीटों के लिए भी संपर्क प्रमुखों की नियुक्ति की गई है। विदर्भ के नेताओं को विदर्भ की ही लोकसभा सीट के लिए संपर्क प्रमुख पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव को अकोला बुल्ढाना, विधायक आशीष जायसवाल को अमरावती और भंडारा गोंदिया, सांसद कृपाल तुमाने को नागपुर रामटेक लोकसभा, भावना गवली को यवतमाल वाशिम और चंद्रपुर लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी किरण पांडव को भी संपर्क प्रमुख पद की जिम्मेदारी दी गई है। पांडव को वर्धा और गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट में संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।